मध्य पूर्व के आसमान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में भारी सैन्य ताकत यहां तैनात कर दी। अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और उन्नत हथियार सिस्टम अब ईरान के आसपास सक्रिय बताए जा रहे हैं और ऐसे में दुनिया भर में एक ही सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सीधा सैन्य टकराव हुआ तो हवा में किसकी ताकत भारी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। विस्तार से आइए आपको समझाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी हवाई ताकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात किए, जिनमें F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II शामिल है। F-22 रैप्टर की सबसे पहले बात करते हैं। दुनिया का पहला ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर माना जाता है, जिसकी खासियत रडार से लगभग गायब रहने की क्षमता है और सुपर क्रूज स्पीड और एडवांस सेंसर फ्यूजन। और आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो ये दुश्मन को पहले देख सकता है और बिना पकड़े हमला भी कर सकता है। वहीं F-35 लाइटनिंग II मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है और ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तक के मिशन में माहिर है। इसकी नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम से इसे बेहद खतरनाक बना देती है। अब बात करते हैं ईरान की वायुसेना की भी। दरअसल ईरान के बेड़े में कई पुराने लेकिन अभी भी ऑपरेशनल लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है F-14 टॉमकैट, जो 1970 के दशक में खरीदा गया था। और इसके अलावा ईरान के पास रूसी मूल के MiG-29 भी हैं, जो 4th जनरेशन फाइटर माने जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ईरान ने अपने बेड़े को और मजबूत करने के लिए सुखोई यानी कि Su-35 जैसे उन्नत फाइटर शामिल किए। Su-35 को 4.5 जनरेशन फाइटर माना जाता है और इसमें शक्तिशाली रडार है, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स है, लेकिन इसमें स्टील्थ तकनीक नहीं है। और अब समझते हैं कि आधुनिक हवाई युद्ध कैसे आखिर तय होता है। आज के युद्ध का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, जो पहले देखेगा वही पहले हमला भी करेगा। तो स्टील्थ तकनीक और उन्नत सेंसर की वजह से F-22 और F-35 जैसे विमान दुश्मन को बहुत पहले पहचान लेते हैं दूर से, जबकि खुद रडार पर देर से दिखाई देते हैं। और यही तकनीकी बढ़त मुकाबले का रुख तय कर सकती है। तो क्या मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा ऐसे में? हालांकि ये जरूरी नहीं। ईरान सिर्फ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं है, उसके पास मजबूत ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन क्षमता भी है। अगर संघर्ष होता है तो वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ज्यादा भरोसा करेगा। लेकिन अगर केवल हवा में फाइटर जेट बनाम फाइटर जेट की सीधी लड़ाई की बात करें तो तकनीकी रूप से अमेरिकी स्टील्थ जेट्स को बढ़त मिलेगी, ये ताकतवर माना जाएगा। और अंत में अब सवाल है कि क्या तकनीक युद्ध का फैसला कर सकती है या रणनीति और हालात कर सकते हैं।